से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी अब फिर से आंदोलन कर सकती है, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ सकती है। और ये बयान सौरभ दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशुतोष रांका, उन्होंने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़े बयान के साथ साथ बड़ी अपडेट भी दी है, जिसमें कपिल सिब्बल भी दिखाई दिए। लीगल एडवाइस वो लगातार इन तमाम प्रवक्ताओं को और कॉकरोच जनता पार्टी को, छात्रों को दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये दोबारा से बैठने की खबरें निकल करके सामने क्यों आई है कि फिर से प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की दूसरी अहम मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो छात्र 20 तारीख को जिन्होंने प्रदर्शन किया या जो इस प्रदर्शन में आए, उन पर किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज ना हो और जिन पर दिल्ली पुलिस ने या फिर किसी भी राज्य में एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो तमाम एफआईआर विड्रॉ होनी चाहिए। उन पर कोई कार्यवाही, कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के ही कॉकरोच जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी मांग के साथ अपने धरने प्रदर्शन को खत्म किया। पर अब उनका कहना है कि जो हमारी अहम मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। कई राज्यों से ये खबर आ रही है कि एफआईआर दर्ज हो रही है, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो सौरभ दास ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी भी ऐसी खबरें निकल करके लगातार सामने आ रही है कि छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर सरकार अपने मुद्दे से मुकर गई है, अगर कुछ घंटों के अंदर सरकार रिटर्न एग्रीमेंट नहीं देती है, तो हम फिर से अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर से हम रणनीति बना करके सड़कों पर उतरेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से सौरभ दास, आशुतोष रांका और कपिल सिब्बल के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी ये प्रोटेस्ट एक तरीके से लगाम लगी ही थी इस प्रोटेस्ट पर अपने आप में ये देखा जा रहा है कि इसे तो ऐसा माना जाए जैसे स्थगित हुआ था। यानी कि जो उनकी मांगे थी कि रिटर्न एग्रीमेंट के तौर पर हमें सुनिश्चित कराया जाए, वो नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि लगातार सिस्टम कार्यवाही कर रहा है छात्रों पर और ये हमारी मांग के खिलाफ है। ये हमारे साथ धोखा होगा, उन छात्रों के साथ धोखा होगा जिनके साथ उन्होंने आश्वासन दिलाया था। जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी हैं, उन दोनों के साथ जो बातचीत हुई वो एक तरीके से आश्वासन दिया गया था। उसमें क्लियरली कहा गया था कि छात्रों पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी। कि जो जेपी नड्डा जी से उनकी बातचीत हुई थी उसमें साफ था कि छात्रों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी और अब वही हो रहा है। तो हम फिर से मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह का बयान निकल करके सामने आया है। यहाँ पर मैं आशुतोष रांका का ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद आपको जो उन्होंने वीडियो में कहा है वो भी सुनाऊंगी। उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है, प्रिय जेपी नड्डा जी, ये इंग्लिश में उनका ट्वीट है जो मैं आपको हिंदी अनुवाद के साथ बता रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि प्रिय जेपी नड्डा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर हुए समझौते का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में सैकड़ों छात्रों की निगरानी उत्पीड़न की शिकायतें सामने आ रही हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक सहायता देने वाले वॉलंटियर्स को हिरासत में लिए जाने की भी कई खबरें सामने आ रही है। यानी कि वो इस ट्वीट में कह रहे हैं आशुतोष रांका, जिनको आपने जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए देखा, जिनको आपने उस मंच पर देखा जब वो पहले दिन से दिखाई दिए, क्योंकि मुख्य प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ साथ उन वॉलंटियर्स को भी डिटेन किया जा रहा है या हिरासत में लिया जा रहा है जो वॉलंटियर्स उस मंच के आसपास रहते थे, जो पूरी व्यवस्था को संभालते थे। क्या कुछ चलेगा, कैसे जाएंगे संसद मार्च, कैसे नहीं जाएंगे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो तमाम वॉलंटियर्स वो कह रहे हैं उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है। ये इस्तीफे के बाद की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब मैं आगे आपको उनका ये ट्वीट बताती हूँ। हमारी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं, गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाए और आगे कोई नई एफआईआर दर्ज ना की
जाए, यह दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और भाजपा शासित सहयोगी राज्यों को पुलिस पर भी लागू हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोबारा धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने अंत में लिखा है कि हम यह भी मांग करते हैं कि कानूनी मामलों को लेकर हुआ लिखित समझौता कल तक हमारे साथ साझा किया जाए, साथ ही भारत सरकार द्वारा तय समय सीमा भी स्पष्ट की जाए। यानी कि जो हमारी मांगे थी उनको रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ घंटों के अंदर दीजिए, वरना हम धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उसको जारी करने के लिए फिर से मजबूर हो जाएंगे। जो हमने नेशन वाइड कॉल बुलाई वो हम करने के लिए फिर से मजबूर हो जाएंगे। रिटर्न एग्रीमेंट तो देना ही होगा, उसके साथ साथ आपको जो तय समय सीमा है वो भी बतानी होगी, उसका स्पष्टीकरण देना होगा कि कब तक आप ये हमारी सारी मांगे पूरी कर देंगे। आप कहेंगे कि तीसरी बड़ी मांग कौन सी है, वो भी जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी बड़ी मांग ये भी है कि जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है नीट पेपर लीक मामले में, जिन्होंने गलत कदम उठाए, जिन्होंने मजबूर होकर जिन स्थितियों का सामना किया मानसिक तौर पर, वो बच्चे, वो परिवार जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया है, उन बच्चों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी मांग कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से थी। और अब वो तीनों मांगों को लेकर के, पहली तो हो चुकी है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, पर अब 2 मांगों को लेकर के मामला अटक गया है, पेच फंस गया है। क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम कार्यवाही नहीं करेंगे, आश्वासन देते हैं आपको, कोई छुटभैया नेता आकर के उनको आश्वासन नहीं दे करके गए, जेपी नड्डा जी दे करके गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व, वो आश्वासन दे करके गए हैं। और आश्वासन के बाद वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। और अब तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है वॉलेंटियर्स, उन वॉलेंटियर्स की हिरासत की भी बात उन्होंने कही है, जो वॉलेंटियर्स हर तरह की खबर रखते थे कि किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन आएगा कौन जाएगा, कहां से खाना आ रहा है, कहां से पानी आ रहा है, किस तरह की व्यवस्था करनी है, कैसे हम संसद मार्च जाएंगे, ये तमाम चीजें, जानकारियां उन वॉलेंटियर्स के पास रहती थी ताकि व्यवस्था बनी रहे। और किस तरह से यूथ को संभालना है, ये भी व्यवस्था का काम उन्हीं वॉलेंटियर्स का था। अब अगर वो हिरासत में लिए जा रहे हैं जैसा आशुतोष रांका कह रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या कुछ करने वाले, क्लियर तो कर ही दिया है कि हम फिर से मजबूर हैं बैठने के लिए। और किस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी को जो पहली तस्वीरें निकली, पहले दूसरे दिन 10वें या 20वें दिन निकली, वो तस्वीरें नहीं है। अब तस्वीरें चेंज हो चुकी है सोनम वांगचुक के अनशन के बाद और 20 तारीख के उस संसद मार्च के बाद, कि यूथ और जुड़ गया है कॉकरोच जनता पार्टी से। अब सरकार के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जिस कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले 20 से 22 दिन के अंदर, जब तक ये प्रदर्शन चल रहा था, जब तक मात्र 22 से 23 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर जब ये इस्तीफा निकल करके सामने आया है तो और ज़्यादा फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ गए हैं। इससे या तो ये कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर छात्रों को, यूथ को इसलिए विश्वास हुआ है क्योंकि जंग आखिरकार जीत ली उन्होंने। जो उन्होंने कहा था कि इस्तीफा तो लेकर के जाएंगे, वो जंग जीत ली और उसके बाद समर्थकों में, यूथ में, छात्रों और छात्राओं में और ज़्यादा विश्वास कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बन गया। और जब ये फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो कोई भी अपडेट होगी, कुछ भी होगा तो वो फॉलोअर्स भी साथ देंगे। सरकार के लिए और बड़ी मुसीबत ये भी हो सकती है। और जिस तरह से सिस्टम की तरफ से खबर निकल करके सामने आ रही है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेहा बोरा ने खुद, जो आइसा की प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद एक वीडियो जारी करके ये कहा कि हमारे कुछ साथियों को बिहार में बेयूर जेल में हिरासत में लेकर के उनको बंद किया गया है, ये उन्होंने बताया। वहीं सोनम वांगचुक ने भी यही कहा था कि मेरी पहली मांग या फिर मेरी महत्वपूर्ण मांग इन तीनों मांगों में से सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम ले लेंगे, आज नहीं तो कल ले लेंगे, ये सोनम वांगचुक ने कहा।
पर उससे पहले मैं प्राथमिकता उन बच्चों को देता हूं, छात्र छात्राओं को देता हूं जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है या हो सकती है उनके ऊपर एफआईआर ना हो। इसीलिए जेपी नड्डा से जब मैंने अनशन तोड़ा तो उनसे मेरी पहली मांग यही थी कि किसी भी छात्र छात्राओं पर एफआईआर दर्ज ना हो। अब कंक्लूजन मिला करके, सोनम वांगचुक की मांग मिला करके, इतने प्रतिष्ठित चेहरे की मांग, तभी ये अनशन टूटा, नहीं तो ये अनशन भी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता, कैसे तोड़वाते। तो जेपी नड्डा वहां भी यही आश्वासन देकर के आए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी यही आश्वासन दिया और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉकरोच जनता पार्टी ने साझा करवा दी। इससे सरकार के लिए भी मुसीबत हो सकती है अगर सरकार पीछे हटेगी अपनी मांगों से, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने यहाँ खेल कर दिया कि भाई ऑन रिकॉर्ड देश के सामने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बयान से भी पीछे नहीं हट सकते। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि जो मांग हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, छात्रों पर अभी भी एफआईआर हो रही है। कपिल सिब्बल जब आप सोचिए कि लीगल एडवाइस दें तो अपने आप में मामला तो बड़ा है। कपिल सिब्बल ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए मैं और सब चीज़ों में साथ नहीं हूँ, पर यहाँ पर छात्रों और छात्राओं की बात है तो अगर उन पर एफआईआर की बात है तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी मासूम को हिरासत में लिया जाए बिना गुनाह के, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग राज्यों में वकीलों को हायर किया जाए, जो बच्चों को उठाया जा रहा है एक वेबसाइट बनाइए और वकीलों को हायर करके किसको कहां से भेजना है, किस मामले पर बच्चों के लिए लड़ना है, वो तमाम चीज़ें एक साथ हों, लीगली भी कॉकरोच जनता पार्टी उन बच्चों को सपोर्ट करे। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अपनी तरफ से पर्सनल उन बच्चों के लिए या फिर इस तमाम प्रक्रिया के लिए अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। यानी कि अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। जहां सोचा जा रहा था कि अभी मुसीबतें खत्म हो गई हैं सरकार के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी, और कहीं ना कहीं क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार वो भी सरवाइव कर ही रहे थे, वहां पर लगातार दिन रात जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी। हालांकि आरोप दिल्ली पुलिस पर भर भर करके लगे हैं, पर इसके साथ साथ उनके लिए भी उतने दिन चुनौतीपूर्ण थे। पर अभी क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं ये तो नहीं पता, पर वहीं सौरभ दास ने भी ये ट्वीट करके कहा है कि अगर सरकार नहीं मानी और हमारी बातों को नहीं प्रायोरिटाइज किया तो हम उसके बाद अपना कदम उठाएंगे, और ये कल तक का, कुछ घंटे तक का समय दिया गया है। ऐसे ही मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।